प्यारे बच्चों, आज हम फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक की पहली पोएम फायर एंड आइस के बारे में अध्ययन करते हैं। अबाउट द पोएट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, मार्च 26, 1874 टू जनवरी 29, 1963 वाज एन अमेरिकन पोएट। तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट 26 मार्च 1874 से लेकर जनवरी 29 जनवरी 1963 के बीच अमेरिका के एक कवि थे। हिज वर्क्स वाज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड बिफोर इट वाज पब्लिश्ड इन अमेरिका। इनिशियली मीन्स शुरू में, पब्लिश्ड प्रकाशित हुआ, बिफोर पहले, इन अमेरिका अमेरिका के। तो उनकी रचनाएं शुरू में अमेरिका से पहले इंग्लैंड में प्रकाशित हुई थी। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड क्रिटिकली रिस्पेक्टेड अमेरिकन पोएट ऑफ 20th सेंचुरी। क्रिटिकली मीन्स आलोचक या समीक्षक, रिस्पेक्टेड मीन्स सम्मानित, मोस्ट पॉपुलर मीन्स सबसे लोकप्रिय। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट 20वीं शताब्दी के सम्मानित अमेरिकी कवियों और आलोचकों के द्वारा सम्मानित सबसे लोकप्रिय कवियों में से एक थे, या 20वीं शताब्दी के सबसे लोकप्रिय कवियों और आलोचकों द्वारा सम्मानित अमेरिकी कवियों में से एक थे। फ्रॉस्ट was honored frequently during his lifetime, receiving 4 Pulitzer Prizes for poetry। तो अपनी कविताओं के लिए फ्रॉस्ट को जीवन काल में 4 पुलित्जर पुरस्कार देने के दौरान अक्सर सम्मानित किया गया था। He became one of America's rare public literary figure, almost an artistic institution। रेयर में दुर्लभ, पब्लिक सार्वजनिक, लिटरेरी फिगर में साहित्यिक चेहरा, एलमोस्ट लगभग, आर्टिस्टिक इंस्टीट्यूट एक संस्था के रूप में। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के दुर्लभ सार्वजनिक साहित्यिक कवियों में से एक लगभग संस्था के रूप में या कलात्मक संस्था के रूप में प्रसिद्ध पाए थे। ही वाज अवार्डेड कांग्रेशनल गोल्ड मेडल इन 1960 फॉर हिज पोइटिकल वर्क्स। तो उन्हें 1960 ईस्वी में उनकी कविताओं के लिए कांग्रेस के गोल्ड पदक से सम्मानित किया गया था। लेट अस बिगिन, चलो प्रारंभ करते हैं। फायर एंड आइस इज हाईली सिम्बोलिक पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हाईली मीन्स अत्यधिक, सिम्बोलिक मीन्स प्रतीकात्मक। तो फायर एंड आइस, आग और बर्फ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सबसे अधिक प्रतीकात्मक कविता है। दिस पोएम इज ए मेडिटेशन अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। दिस पोएम, ये कविता, इज मेडिटेशन मीन्स चिंतन, ध्यान या अटकलबाजी, अबाउट बारे में, हाउ कैसे, द वर्ल्ड इस संसार का या इस दुनिया का, विल एंड अंत होगा। तो ये कविता इस बारे में एक चिंतन है कि इस दुनिया का अंत कैसे होगा। द पोएट सेज दैट द फायर ऑफ लुस्ट एंड एंडलेस डिजायर and ice of hatred among human beings will put this world to an end one day। The poet says, कवि कहता है, that कि fire of lusts, वासनाओं की आग, and और endless desire, अंतहीन इच्छाएं, and और ice of hatred among human beings, hatred माने घृणा की, आइस माने बर्फ, तो मनुष्यों के बीच फैली नफरत की बर्फ
पुट दिस वर्ल्ड टू एन एंड, इस दुनिया को अंत कर देगी वन डे, एक दिन। तो कवि कहता है कि वासनाओं की आग, अंतहीन इच्छाएं और मनुष्यों के बीच फैली नफरत की बर्फ एक दिन इस दुनिया को ख़त्म कर देंगी या समाप्त कर देंगी। अब पहला पैराग्राफ देखिए। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। सम से कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड संसार का, विल एंड इन फायर आग से अंत होगा, यानी कुछ लोगों का कहना है कि इस दुनिया का अंत आग के द्वारा होगा। सम से इन आइस, कुछ का कहना है कि इस दुनिया का अंत बर्फ से होगा। फ्रॉम वाट, परंतु, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, टेस्टेड माने परीक्षण किया, डिजायर माने इच्छा का, लेकिन या परंतु मैंने जो इच्छा का परीक्षण किया है, आई होल्ड विथ दोज, आई मैं होल्ड विथ माने सहमत हूँ, दोज उनके, हु फेवर्स फायर, हु जो फेवर्स पक्ष लेते फायर आग का। लेकिन कवि कहता है कि मैंने जो इच्छाओं का परीक्षण किया है उसके अनुसार मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो इस दुनिया का अंत आग द्वारा मानते हैं। अब आप दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। बट इफ इट हैड टू परिश ट्विस्ट, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। बट लेकिन, इफ़ अगर, इट हैड टू पेरिश, पेरिश मीन्स नष्ट होना है, इस दो बार, अगर इस दुनिया का अंत दो बार होना है, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ ऑफ इट, तो मैं घृणा के बारे में भी पर्याप्त जानता हूँ। तो कवि कहता है कि अगर इस दुनिया का अंत दो बार होना है तो मैं सोचता हूँ कि मैं बर्फ़ के बारे में भी घृणा के बारे में भी पर्याप्त जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, टू से कहता हूँ, फॉर डिस्ट्रक्शन आइस बर्फ़ के लिए भी, बर्फ़ के द्वारा नष्ट होने के लिए। इज आल्सो ग्रेट, आल्सो मीन्स भी, ग्रेट महान है, तो बर्फ़ भी महान है। एंड वुड सफिस, और इस दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है, सफिस मीन्स पर्याप्त। तो कहने का मतलब, लेकिन अगर इस दुनिया का अंत दो बार होना है तो मैं सोचता हूँ कि मैं घृणा को भी पर्याप्त जानता हूँ, और कहता हूँ कि बर्फ़ के द्वारा भी इस दुनिया का अंत हो सकता है। इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, जो कि महान और पर्याप्त मात्रा में है, उपलब्ध है या पर्याप्त है, जो इस दुनिया को नष्ट कर सकती है। अब आप इस पोएम को अध्ययन करेंगे। शीघ्र ही मैं दूसरी पोएम का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप मास्क का प्रयोग ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब से ज़्यादा करें, लाइक करें, जिससे मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सेंड कर सकूं। धन्यवाद।